गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज हम आत्मकथ्य पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय पढ़ चुके हैं और ये उनकी प्रसिद्ध कविता है आत्मकथ्य। आत्मकथ्य का मतलब अगर हम देखें तो इसका मतलब है अपने जीवन की कथा। ठीक है। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर नित गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास ये लो करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालो दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। ये आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद ने अपने जीवन से के बारे में इसमें बताया है। अच्छा, अगर हम इनके शब्दार्थों को की बात करें तो पहले हम इनके शब्दार्थों को ही देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके अर्थ पर चलेंगे। मधुप का मतलब है मन रूपी भौरा। अनंत नीलिमा का मतलब है अंतहीन विस्तार। व्यंग मलिन उपहास का मतलब है खराब ढंग से निंदा करना। अच्छा, नेक्स्ट है गागर रीति। गागर रीति का मतलब है ऐसा मन जिसमें कोई भाव नहीं हो, और गागर का मतलब होता है घड़ा और रीति का मतलब होता है खाली। ठीक है। अच्छा, अब हम ये जो हमारा आत्मकथ्य का पहला पैराग्राफ है, इसका अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसका हम जिसे हिंदी में संदर्भ कहते हैं। ठीक है। तो इसका अगर हम संदर्भ देते हैं तो कुछ इस तरीके से दिया जाएगा कि प्रस्तुत पद्यांश जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आत्मकथ्य नामक कविता से लिया गया है। अच्छा, अब हम इसके प्रसंग के बारे में अगर बताएं तो प्रसंग इसका कुछ इस तरीके से है कि इस कविता में जयशंकर प्रसाद ने अपने जीवन की सच्चाइयों को दर्शाया है। उनके जीवन में जो अभाव हैं उनकी मार्मिक अभिव्यक्ति की है। ठीक है बच्चों, तो इसमें उनके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की कथा की तरह ही दर्शाई गई है। ठीक है, तो चलो अब इसके अर्थ पर चलते हैं। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी ये अपनी। कवि कहता है कि मन रूपी जो भौरा है वो गुनगुन करता हुआ किस प्रकार अपनी कहानी कह सकता है, अर्थात मैं किस प्रकार, जयशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि मैं किस प्रकार अपनी आत्मकथा कह सकता हूँ। मुरझा कर गिर रही पत्तियाँ देखो कितनी आज घनी। अच्छा, अब जयशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि मेरा जीवन भी एक सूखी हुई पत्तियों की तरह से है कि मेरे जीवन में कुछ भी खास नहीं है। मेरा जीवन जो है मुरझाई हुई पत्तियों की तरह से आज कैसे गिर रहा है, मतलब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि मैं दुनिया के सामने प्रस्तुत करूं, है ना। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। अच्छा, कवि का मानना है कि इस अंतहीन विस्तार में मुझसे भी अधिक योग्य है जिनका जीवन इतिहास या आत्मकथा लिखी जानी चाहिए, है ना। लेकिन मेरे जीवन में तो ऐसा कुछ है ही नहीं जो कि मैं अपने जीवन की आत्मकथा लिखूं। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। अच्छा, ये संसार कैसा है, इस संसार में जो भी लोग हैं तो वो एक दूसरे की निंदा करते ही रहते हैं। उन पे सिर्फ यही काम है कि वो दूसरे व्यक्ति की निंदा करें, चर्चा करें, जो समय समय पर खराब ढंग से लोगों की निंदा करते रहते हैं। ऐसी स्थिति में मैं भी तुम यह चाहते हो कि मैं अपने जीवन की दुर्बलताओं को, है ना, कमजोरियों को इस संसार के सामने प्रकट करूं, तो ये बहुत मुश्किल है ना। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। लेकिन अगर फिर भी तुम चाहते हो कि मैं अपने जीवन की मतलब जो कथा है या मेरे साथ जो घटित हुआ है उसको मैं सारे संसार के सामने आत्मकथा के रूप में लिखूं, तो मैं अपना ये भी काम कर सकता हूँ। तुम सुनकर खुश पाओगे देखोगे यह गागर रीति। लेकिन जो मेरे जीवन है वो कैसा है, एक खाली घड़े की तरह से है ना। मेरे भाव कैसे, मेरे मन में कोई भाव है ही नहीं, क्योंकि मेरे जीवन में सिर्फ परेशानियों के अलावा और कुछ है ही नहीं, कमियों के अलावा कुछ है ही नहीं। तो मेरा जीवन एक खाली घड़े की तरह से है
अगर तुम फिर भी चाहते हो कि मैं अपनी आत्मकथा लिखूं, तो क्या तुम उसको सुनकर सुख पाओगे? तो मैं लिख सकता हूँ, मैं अपनी कहानी को लिख सकता हूँ, लेकिन क्या तुम उसको पढ़कर या सुनकर सुख पा सकते हो? तो इसमें ये कवि कहना चाहता है। अच्छा, इसमें काव्य सौंदर्य की जहाँ तक बात है, तो इसमें परिष्कृत परमार्जित भाषा का प्रयोग किया गया है। अलंकारों का जहाँ तक वर्णन है, अलंकारों के बारे में बात करें तो इसमें रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है बच्चों, तो ये यहाँ पे ही तुम्हारा ये पैराग्राफ समाप्त होता है। धन्यवाद।